4 जून को आने वाले परिणामों का इंतजार प्रत्याशियों के साथ साथ जनता को भी बेसब्री से है। बात भरतपुर की करें तो इस सीट पर 52% मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव की तुलना में कम था। भरतपुर लोकसभा सीट से 6 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में ही सीधी टक्कर रही। बीजेपी से रामस्वरूप कोहली तो कांग्रेस से संजना जाटव आमने सामने थे। दोनों ही पार्टियों के समर्थक अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जीत किसकी होगी ये रिजल्ट तय करेगा मंगलवार 4 जून को। इसी को लेकर एनडीटीवी राजस्थान की टीम लोगों के बीच पहुंची। हमारे सहयोगी ललितेश कुशवाहा ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सूपा और बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज भारद्वाज से बात की है। देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम 4 जून को आएगा। इस परिणाम का सभी को बेसब्री से इंतजार है। बात भरतपुर लोकसभा सीट की जाए, यह सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। वैसे तो इस सीट पर 6 प्रत्याशी थे, लेकिन बात की जाए मुख्य 2 कैंडिडेटों की तो कांग्रेस से संजना जाटव मैदान में थी, तो भाजपा से रामस्वरूप कोहली मैदान में थे। भरतपुर लोकसभा सीट के लिए 53% के आसपास मतदान हुआ था, जो कि 2019 की बजाय 6% कम था। यहाँ जो स्थानीय मुद्दे थे, पानी की समस्या, बेरोजगारी, एनसीआर, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको देख करके वोटरों ने मतदान किया था। वहीं राष्ट्रीय मुद्दों की बात की जाए, धारा 370, राम मंदिर का निर्माण, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के लोगों ने मतदान किया था। अब 4 जून को देखना होगा कि आखिरकार यहाँ से कौन विजय होता है। इस सभी का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। मेरे साथ मौजूद हैं भरतपुर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष दिनेश सूपा जी। उनसे जान लेते हैं इस ओर जो चुनावों का परिणाम आने वाला है उनको लेकर के क्या कहेंगे। अब 4 जून को परिणाम आने वाले हैं, क्या लग रहा है सर आपको इस बार? इस बार पॉजिटिव है। कांग्रेस भरतपुर की सीट निकाल रही है, 100% निकाल रही है, अच्छे मतों से निकाल रही है। सर देखा गया पिछले जो वर्तमान जो सांसद हैं अभी रंजिता कोहली, तो कौन कौन से उन्होंने क्या विकास कार्य कराया? आप तो चलो कांग्रेस पार्टी के, वो भाजपा से थी, और कौन कौन से ऐसे स्थानीय मुद्दे थे जो हावी रहे इस चुनाव में? विकास के नाम पे रंजिता जी ने तो उद्योगों को बंद कराने का प्रयास किया जी। उन्होंने क्रैशर जोन और खनिज के जितने भी कार्य थे उन पर अंकुश लगाने का प्रयास किया, क्योंकि जो नंबर 1 के चल रहे थे उनको भी अंकुश लगाने का काम किया। और कांवा क्षेत्र में तो भारी समस्या का सामना झेलना पड़ा। सर इस चुनाव में कौन कौन से ऐसे स्थानीय मुद्दे थे जो हावी रहे? स्थानीय मुद्दे तो देखो, विकास के तौर पे जो केंद्र ने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो वो नौकरियां हमें कहीं नजर नहीं आई। उससे पिछली बार 15 लाख रुपए के लिए कहा था, तो वो भी कहीं नजर नहीं आया। स्थानीय मुद्दे अब बीजेपी से जनता ऊब चुकी है। बिल्कुल सर। और साथ साथ पब्लिक भी जान चुकी है कि ये जो धर्म के नाम पे अपना एजेंडा चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। कितने दिनों तक ये एजेंडे को चला के रखेंगे? सर जैसे देखा गया 2024 में मतदान हुआ 53% के आसपास, 2019 की बजाय 6% घटा है सर। तो जो मतदान घटा है, तो सर ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को फायदेमंद है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, लगता तो ये है कि मतदान घटा है, पर पीछे अगर 8 दिन बाद सरकार या अपने चुनाव आयोग उसको बढ़ा के बताता है, ये थोड़ा सा वो एक संदिग्ध बात है। इसके लिए हमारे पार्टी ने ऊपर प्रयास भी किया और उस पर रेट लगाने की कोशिश भी की, पर वो उन्होंने उस चीज़ को नकार दिया। अब देखते हैं क्या रहता है। रिजल्ट तो पॉजिटिव है, पब्लिकली रिजल्ट पॉजिटिव है, कहीं दिक्कत नहीं है। सरकार शायद बन जाए हमारी। सर आपकी सड़क, चलो हम तो ये कहते हैं कि बननी चाहिए सर। आपका कैंडिडेट अगर यहाँ से जीतता है तो सर ऐसी कौन सी प्राथमिकता रहेंगी सबसे पहले विकास को लेकर के? देखो, विकास के नाम पर जो केंद्र ने किया कि सिर्फ एक पिक्चर दिखाई और धरातल पे कोई काम नज़र नहीं आया, उस चीज़ को हमारे संजना जी अगर जीतती हैं तो यहाँ जो भी स्थानीय मुद्दे रहेंगे
जहाँ पर भी स्थानीय मुद्दे अलग अलग होते हैं, हर विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं, तो उन पर हम फोकस कर कर एक बनाएंगे, लिस्टेड करेंगे और उस चीज़ को हम प्राथमिकता लेते हुए उस पर कार्य करेंगे। सर और क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा पब्लिक से भी कि आप ने जो बहुमत दिया है, और हो सकता है 4 तारीख को हमारी संजना जी जीतेंगी आपके प्रयास से, तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो बहुमत के रूप में हमें मत दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए ये मेरे साथ में भरतपुर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिनेश सुपा जी थे और ये दावा कर रहे हैं कि जो अब की बार जो भले ही मतदान कम हुआ है भरतपुर में 2019 की अपेक्षा, लेकिन वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदेमंद है और उनकी जो कैंडिडेट है संजना जाटव वो मजबूती के साथ यहाँ से सीट को निकाल रही हैं। भरतपुर लोकसभा चुनाव सीट के लिए परिणाम 4 जून को आने हैं और मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष मनोज भारद्वाज जी। उनसे जान लेते हैं क्या माहौल है। सर, अभी 4 तारीख को परिणाम आने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको अपनी कैंडिडेट को लेकर के? निश्चित ही 4 तारीख को लोकसभा का परिणाम आने वाला है। हम लोगों ने भी अपने लोकसभा क्षेत्र भरतपुर में मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति और मतगणना के समय जो जो सावधानियां हमारे एजेंट को बरतनी है, इन विषयों को लेकर के प्रशिक्षण शिविर लगाया था कल। उसमें हमारे लोकसभा के संयोजक डॉक्टर शैलेश सिंह जी ने विभिन्न छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर के लोगों को समझाया था। सभी मंडल अध्यक्षों को और जो मतगणना के दौरान वहां रहेंगे हमारे जो एजेंट बने हैं, उनको हमने बताया था कि किसी प्रकार की कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक की उम्र उसकी होनी चाहिए। वहीं सांसद, मंत्री, विधायक का यदि कोई सुरक्षा कर्मी है तो वो भी मतदान अभिकर्ता नहीं बन सकता। ऐसे बिंदुओं को लेकर के सजगता रखते हुए हमने मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति का काम प्रारंभ कर दिया है और उनको साथ ही साथ प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। निश्चित ही कार्यकर्ताओं में और सारे हमारे जो अभिकर्ता हैं उनमें एक उत्साह का वातावरण है। हम यह सीट भारी मतों से जीतने जा रहे हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। सर, जैसे राष्ट्रीय मुद्दे तो है ही हैं, स्थानीय मुद्दे कौन कौन से थे जिनको लेकर के आप लोगों ने चुनाव लड़ा था? यहाँ जैसा कि अनेक सारे हमारे स्थानीय मुद्दे थे, क्योंकि विधानसभा चुनावों से पूर्व में यहाँ कांग्रेस की सरकार रही है। उस समय भ्रष्टाचार का जिस प्रकार से आलम था, महिला अत्याचार का जिस प्रकार से आलम था, दलित अत्याचार का विषय था, पेपर लीक का विषय था, आम जन की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों के विषय थे। इन सारे विषयों को लेकर के हम आम जन के समर्थन से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। साथ ही साथ लोकसभा में जिस प्रकार से हम लोगों के बीच गए कि हमने 2014 के बाद जिस प्रकार से देश के अंदर एक परिवर्तन लाने का काम किया और हमारी पार्टी का जो विजन है, जो हम कहते हैं वो करते हैं, मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी की गारंटी। हमारे मोदी जी ने जो 2014 में अपने संकल्प पत्र में जो लोगों के सामने प्रस्तुत किए, हमने उनका पूरा करने का काम किया। वही हमारी पार्टी ने 1951 से लेकर के जिस विजन को लेकर के हम चले, 1990 के दशक में जो हमने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, कहाँ हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते थे, हमने धारा 370 को समाप्त करके लोगों के अंदर एक बहुत ही विश्वास व्यक्त करने का काम हम लोगों ने किया है। आम जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा है, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। निश्चित ही जनता ने हम पर विश्वास जमाते हुए हम भारी मतों से यह चुनाव जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल, देखिए ये मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के भरतपुर जिलाध्यक्ष मनोज भारद्वाज जी थे और ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखा जा रहा है, इन लोगों की लगातार मीटिंग भी हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं इनका जो कैंडिडेट है भाजपा से रामस्वरूप कोहली जी, वो भारी मतों से जीत रहे हैं। भरतपुर से NDTV के लिए ललितेश कुशवाहा।